प्रीवियस ईयर के अपन क्वेश्चंस कर रहे थे। अपने पास जो सब्जेक्ट चल रहा है वो आर्ट एंड कल्चर है। ई के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो वाले करेंगे। उससे पहले ये मैंने आपसे पेंटिंग, ये जो थंबनेल है उसके लिए मैंने पेंटिंग का यूज़ कर रखा है। अब यहाँ पे एक पेंटिंग देखो। उससे पहले जो मैंने 2 पेपर के क्वेश्चंस कराए थे तब भी मैंने एक पेंटिंग के थंबनेल लगा रखे थे। तो उसमें से एक मैंने पूछा था कि ये बताना कि कौन सी पेंटिंग है। तो एक तो मधुबनी थी और दूसरी राजस्थानी थी, और ये आज की कौन सी पेंटिंग है ये बताना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हु रोट द बुक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। देखो इंटीग्रेशन किसने ये बुक लिखी थी, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। तो इसका आंसर है वीपी मेनन। अगर आपने एक राष्ट्रपति वाली, प्रेसिडेंट वाली या कोई सीरीज़ है कोई न्यूज़ चैनल पे, उसमें देखोगे तो वीपी मेनन जो होते हैं, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होते हैं कि वो इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंट जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह होती हैं, रियासतें वगैरह होती हैं, उनको जोड़ने की बात कर रहे होते हैं, तो वीपी मेनन को दिखाया जाता है वो बैठ के बुक लिखते रहते हैं और वो हमेशा सरदार पटेल के साथ जाते हैं। जब कश्मीर की बात हुई थी तब भी वो गए थे। तो इन्होंने भारत के एकीकरण के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराया था, और इसलिए इन्होंने बुक भी लिखी थी इंटीग्रेशन पे। तो इनका क्या रोल है, टू गेट दो सिग्नेचर और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाय डिफरेंट स्टेट्स महाराजास, ये चीज़ हो गई। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, वीपी मेनन, अपना ऑप्शन है डी। उसके बाद यहाँ पे देखो श्री राजगोपालाचारी उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करी थी और इनको भारत रत्न भी मिला था। अब ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मुझे लगता है बुक के कारण इसमें पूछा गया है या फिर यहाँ पे पेस्ट करा गया है, लेकिन मुझे लगता है ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का होना चाहिए, बट आर्ट एंड कल्चर में कैसे मुझे नहीं पता। अब देखो यहाँ पे क्या, BN राव जो थे अपने लीगल एडवाइजर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। उसके बाद एक का नाम है कृष्णा मेनन, तो ये अपने डिफेंस मिनिस्टर रहे। इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट सच एज कॉन्गो क्राइसिस, एनेक्सेशन ऑफ गोवा और सिन्नो इंडिया वॉर के अंदर। तो ये चारों नाम है, ये हमें पता होने चाहिए, उसके साथ साथ आंसर भी पता होना चाहिए। तो आंसर तो वीपी मेनन है, लेकिन सी राजगोपालाचारी ने फॉर्मूला भी दिया था, तो अपन पढ़ते हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इनके बारे में। BN राव को अपन पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर, और कृष्णन मेनन को अपन पोस्ट के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन इनको हार्डली ही इनके बारे में इतना नाम आता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि ये नेम रिपीट हो सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक बहुविवाह किसने लिखी थी। तो इसका आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी थी। इनकी एक बुक सोम प्रकाश भी है। इन्होंने सोशल रिफॉर्म पे देखो कुछ बुक्स लिखी हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। एक तो विधवा, ये देखो विधवा ना, जो बंगाली के अंदर ये ब की तरह प्रोनाउंस होता है, तो ये विधवा की जगह विधवा, विवाह बोलते हैं इसको ना। वी जो है वो ब की तरह प्रोनाउंस होता है, जो राइट्स के बारे में बात करता है कि विडो राइट्स होता है रीमैरी करने के। बहुविवाह जो पॉलीगैमी की बात करता है उसको बैन करने की, और यह बाल्य विवाह जो बात करता है फ्लॉज ऑफ द चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करता है। तो ये सारी किसकी बुक है, ईश्वरचंद विद्यासागर की। उसके बाद राजा राम मोहन राय के बारे में सबको पता है, बहुत फेमस है, लेकिन इनकी कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, या फिर इनके न्यूज़पेपर्स हैं जो एक बार माइंड में होने चाहिए। तो संवाद कौमुदिनी है, मिरातुल अखबार है, अमृत बाजार पत्रिका है, कर्मयोगिनी की है, एक और लास्ट आनंद बाजार पत्रिका। तो ये सारी हैं राजा मोहन राय की बुक। उसके बाद देखो, राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में तो हमें पता होता है, रमाबाई के बारे में हमें नहीं पता होता। तो ये कौन थी, ये फर्स्ट थी जिन्होंने प्रमोट करा था वेलफेयर एंड एजुकेशन ऑफ द इंडियन विडोज़ का। इनको पंडित का जो सरनेम या फिर आगे जो नाम दिया गया था वो ऑनर करा गया था, क्योंकि उनकी स्किल्स थी बहुत अच्छी किसमें, संस्कृत लैंग्वेज में। और इनके बारे में कहा भी जाता है कि इन्होंने बाद में क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था, क्योंकि ये जो ऑर्थोडॉक्स नेचर है हिंदुज़्म का वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया था। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत फेमस है और हम सबको इनके बारे में बहुत पता है। तो यहाँ पे ये जो 3 नेम थे मैंने बता दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को कभी डिटेल में कभी किसी और क्वेश्चन में बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द सॉन्ग अमार सोनर बांग्ला written during the Swadeshi movement of India inspired the liberation struggle of the Bangladesh and was adopted as the national anthem of Bangladesh. Who wrote this song? अब सबको पता है किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अमर सोनर बांग्ला अपन बोलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए। इन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगीत लिखे हैं, एक तो इंडिया और दूसरा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा था और वहीं से निकला है। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर बताने से ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑप्शंस को देखना। रजनीकांता, मुकुंदा दास और विजेंद्रलाल रॉय, इनके बारे में देखना। तो अपन सबसे पहले एक एक करके सबके बारे में देखते जाते हैं कि कौन किससे रिलेटेड है। तो देखो, सारे ऑप्शन वैसे तो यहाँ पे जितने भी दिए हैं वो बंगाली कवि और संगीतकार ही हैं, उनके बारे में दिया है। लेकिन है ना, रजनीकांता जो सेन थी वो काटाकोबी
नाम से जाने जाते थे और ये बंगाली कवि और संगीतकार थे। इनके बारे में इतना इतना ही मिला, मतलब मेन जो मुझे लगा वो इतना ही लगा। फिर उसके बाद है मुकुंदा दास, ये जो थे भारतीय बंगाली भाषा के कवि थे, गीतकार, संगीतकार और देशभक्त थे। उन्होंने ग्रामीण स्वदेशी आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हमें पता है। फिर द्विजेंद्रलाल राय, ये बंगाल के विशिष्ट नाटककार थे, कवि और संगीतकार थे। इनका जो गाना था ये एक्चुअली रविन्द्रनाथ टैगोर के टाइम के ही थे, उनके टाइम के थे। उन्होंने लिखा था धन्य ध्यान पुष्पे भरा बांग अमार, यानी बंगाल के लिए लिखा हुआ है। इनका काव्य ग्रंथ जो फेमस है वो आर्यगाथा और मद्र है। इन्होंने पौराणिक एवं ऐतिहासिक राष्ट्रवादी नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी इनकी जो स्टाइल थी लिखने की वो इन दोनों से थी कि ये पास्ट जो पौराणिक चीज़ें हैं उनको और जो अभी प्रेजेंट में चल रही है राष्ट्र के अंदर उनको कंबाइन करके लिखते थे। तो ये सारे नेम जो है ध्यान एक बार देख लेना, पढ़ लेना इनको। फिर उसके बाद आता है कि वेयर इज़ द फेमस विजय विट्ठल टेम्पल हैविंग इट्स 56 कार्व्ड पिलर्स इमिटिंग म्यूजिकल नोट्स लोकेटेड। कहाँ पे लोकेटेड करता है तो इसका आंसर हम्पी है। ये बहुत ईजी है और सबको पता है, लेकिन देखो ये टेम्पल ऐसा दिखता है और ये म्यूजिकल जो पिलर्स है उन्हीं के लिए फेमस है। फिर इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये कहाँ पे 15th सेंचुरी में होता, ये किसके रेन में बनाया गया था, देवराया सेकंड के रेन में बनाया गया था। विजयनगर एम्पायर था हम्पी के अंदर, ठीक है। फिर एक्सपेंड हुआ, लेकिन कृष्णदेवराया के टाइम पर इसका मोस्ट एक्सपेंडेड और इन्हेंसमेंट हुआ, और जो कि इसके प्रेजेंट लुक में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये किसका है, भगवान विट्ठल। विट्ठल भगवान कौन है, भगवान विष्णु का, ठीक है। ये भी ध्यान रखना क्योंकि एक बार पूछा हुआ है कि ये भगवान किसका मंदिर है। फिर ये देखो यहाँ पे म्यूजिकल पिलर्स ऑफ द रंगा मंडपम, इनमें क्या होता था कि यहाँ पे 56 म्यूजिकल पिलर्स हैं जिनको सारेगामा पिलर्स कहा जाता है। इनमें म्यूजिकल नोट्स हैं, ठीक है, म्यूजिकल नोट्स निकलती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पिलर के अंदर अगर आप मतलब हर पिलर को बजाओगे तो हर के अंदर से अलग नोट निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर एवरी मेन पिलर इज सराउंडेड बाय 7 माइनर पिलर्स। जो एवरी मेन पिलर है वो किससे सराउंडेड है, 7 माइनर पिलर्स। 7 पिलर्स इमिट 7 डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दिस नोट्स इमिटिंग फ्रॉम दिस पिलर्स वेरी इन साउंड क्वालिटी डिपेंडिंग ऑन वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज परसिक्यूशन स्ट्रिंग और द विंड इंस्ट्रूमेंट। डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ निकलती है और ये अभी भी लोग नहीं बता कर पाए कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है। तो ये विट्ठल टेम्पल जो है हम्पी का, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम्पी। तो ऑप्शन इसका क्या है, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। किसने स्टार्ट करा था, तो मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी देखो इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि किसने करा था, ईश्वरचंद विद्यासागर ने करा था, जहाँ पे अपने बहुविवाह और उसके बारे में पढ़ा था। तो सोम प्रकाश, इसका आंसर तो बी है, लेकिन अपन को तीनों ऑप्शन और देखने हैं, तो अपन उन तीनों ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं कि वो क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं दयानंद सरस्वती। ये कहाँ पे पढ़ते हैं अपन, जो इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट होता है उसके अंदर पढ़ते हैं दयानंद सरस्वती। यहाँ पे कौन सी बुक है, सत्यार्थ प्रकाश है। इनके फाउंडर कौन थे, ये आर्य समाज के फाउंडर थे। ये सबसे पहले थे जिन्होंने कॉल दिया था स्वराज का, इंडिया फॉर इंडिया कब कही थी, 1876 के अंदर। दयानंद सरस्वती चलो वेदों की ओर, इन्होंने ये नारा दिया था। राजा राम मोहन राय के बारे में हम सबको पता है। ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में भी अभी पहले बताया था कि सोम प्रकाश और बहुविवाह वगैरह उनकी है। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में बात करते हैं। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ कि जो पहले इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम होता था तो उन्होंने वो पास कर लिया था। तो फिर क्या होता है कि उनको एक्सपेल कर दिया जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है कि जो आपकी एज है ना आपने झूठी लिखवाई है। तो फिर क्या होता है कि ये बोलते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये इस बात को बताते हैं कि मैंने जो एज लिखवाई है ना वो मेरे फादर ने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब कंसेप्शन मतलब जब बेबी वूम के अंदर आ जाता है ना तब से काउंट करी थी। तो फिर उनको इसलिए एक्सपेल कर दिया जाता है कि बोलते हैं वो आपकी मान्य नहीं होगी, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से माना जाएगा। फिर ये वापस से बैठते हैं उस एग्जाम के अंदर, उसको भी पास कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में भी इनको निकाल दिया जाता है। तो इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम पास करा था इन्होंने 1871 के अंदर। फिर यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना करी थी। इनका न्यूज़पेपर था द बंगाली। इनको क्राउनलेस किंग ऑफ बंगाल कहा जाता था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की भी स्थापना करी थी और को फाउंडर किसके थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखना। और ये गर्म दल से थे या नरम दल से, ये भी हमें पता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमें आंसर। तो यहाँ पे पर्सन है और नोन एज कैसे नोन करते हैं। तो यहाँ पे बिरजू महाराज है। बिरजू महाराज के बारे में सबको पता है, ये किससे रिलेटेड है, कथक से रिलेटेड है। देखो कथक से रिलेटेड है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि बिरजू महाराज है ना, उनके बेटे हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, उनका मैंने लाइव परफॉर्मेंस देखा है और वो सच में मेस्मराइजिंग होता है, सच में। अगर बिरजू महाराज को देखते तो पता नहीं, लेकिन मैंने इनके बेटे का, और इनके ये बोलते थे मैं उनका बेटा कम हूँ, मैं मतलब जो इनके बेटे आए थे उन्होंने ये बात कही थी कि मैं उनका बेटा कम हूँ लेकिन वो मेरे गुरु ज़्यादा है।
मतलब समझ रहे हो कि इतना मेस्मराइजिंग था उनका परफॉर्मेंस, मैं बता नहीं सकती। तो इसका आंसर बी का कितना है, 4 है। तो बी का 4 है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। अब यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे भी 4 आ रहा है। सी का 1 आ रहा है, तो सी का 1 आ रहा है, तो हमें ये पता चल गया। अब देखो किसमें डिफरेंस है, टीवी गोपाला कृष्णन में और भजन सपूरी में। ये दोनों नाम हमको नहीं पता, तो हम देख लेते हैं कि भजन सपूरी किसके अंदर है। ये एक्सपोनेंट ऑफ संतूर बजाते थे। भजन सपूरी किससे है, एक्सपोनेंट ऑफ द संतूर है। और टीवी गोपाला कृष्णन किससे है, मृदंगम मैस्ट्रो बजाते थे। तो इसके हिसाब से देख लेना कौन सा आंसर है। टीवी गोपालन कृष्णन का आंसर 3 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक आया है बिरजू महाराज, तो अपन ने 2 क्लिप देख ली है। एक तो अपन ने कुचिपुड़ी डांस की देख ली थी और एक कथकली की देख ली थी। तो यहाँ पर मैं कथक की लगा दूंगी एंड के अंदर, वो देख लेना, थोड़ा बहुत उसके बारे में समझ में आ जाएगा और याद भी रहेगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और नए ईयर के साथ। तब तक के लिए इस क्लिप को देखो और थोड़ा सा इस डांस को समझने की कोशिश करो। जय जगवंदन वक्रतुंडधारी दाता विघ्न हरण सुखकरण धगिन धगे ठुमकिट ठुमकिट तुडुंग तुडुंग धगिन धै तुडुंग तुडुंग धगिन धै तुडुंग तुडुंग धगिन धै।